गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मार्केट ने काफी हद तक डर को कम करने का कोशिश किया। जिस तरीका से फ्राइडे को एक मैसिव सेलिंग देखने को मिला था, हर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज बाजार ने एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बाउंस पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जब नीचे गिरती है ना, तो बार बार वो ऊपर आकर के आपको ट्रैप करेगी और फाइनली वो धीरे धीरे नीचे चलते चली जाएगी। तो क्या ये एक ट्रैप है या वाकई एक अच्छा रिवर्सल का साइन है? क्या है, यही तो इस वीडियो में बात करना है मुझे। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफिट कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ। फ्रेंड्स, चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट आपको चार्ट से ही समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारी जो ग्लोबल मार्केट की बातें हैं वो थोड़ा सब्जेक्टिव होती हैं। तो चार्ट को जरा समझिए। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस कर दूंगा, साथ ही साथ इस पॉइंट को भी एड्रेस करूंगा कि ये जो रिट्रेसमेंट है कहीं कोई फ्लूक तो नहीं, तुक्का तो नहीं, या कोई इसमें सॉलिड कुछ बात भी है। तो आज चार्ट को लेकर के बात कर ले तो ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। मॉर्निंग में मैंने एक टेलीग्राम पे ये वाला पैटर्न जो है वो शेयर किया था। यहाँ पे नीचे जाते हुए एक अपसाइड ब्रेकआउट मैंने आपसे शेयर किया था, जब करीब करीब 17,800 के आसपास ही बाजार था। तो मैंने बोला था ये ब्रेकआउट है, और प्रोवाइडेड कि फ्राइडे वाला लो जो है उसको डिफेंड करता है, जो कि एक्चुअल में इस मार्केट ने किया, तो बहुत अच्छा बाउंस आ सकता है, रिकवरी हो सकती है। वही देखने को मिला। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुआ कि इतना तेजी से बहुत ऊपर गया। 18,000 तक का मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन 18,000 से जो 70-80 पॉइंट मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग के तौर पे लास्ट में ऊपर गए थे, वो थोड़ा मेरी समझ से परे था। मे बी शॉर्ट कवरिंग ही रीजन था। लेकिन एक स्लाइड लास्ट में आया और 18,000 के आसपास आकर के बंद हुआ। सबसे पहले इस पॉइंट को एड्रेस कर लेता हूं कि क्या ये जो रिट्रेसमेंट है वो एक तुक्का है या लॉजिकल है। तो टू सर्टेन एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि ये लॉजिकल था, क्योंकि अ, एक दो दिनों से जब चाइना को लेकर के, कोविड को लेकर के इतनी सारी बातें हो रही थी, लेकिन अभी एक और न्यूज फ्लैश हुआ कि बीजिंग में जो सोशल गैदरिंग हो रही है वहां पे लोग थोड़े से कंफर्टेबल है, अच्छा खासा मास गैदरिंग हो रही है। कई कई जगह पे जो कोविड के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो थोड़े से लिफ्ट किए गए हैं। तो थोड़ा ठीक ठाक वहां से खबर आता हुआ नजर आया, और उसके कारण जो मार्केट है वो काफी अच्छा नजर आया। और एक और बात कि फ्राइडे को जहां पे एफआई सेल कर रहा था, डीआईज उस दिन बाय कर रहा था। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में उसका रिएक्शन आना था, तो आज ये आया है। लेकिन दिन अगेन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि निफ्टी अगर 1800 के आसपास क्लोज होता ना, तो मैं बहुत श्योर होता फर्दर मूव के लिए। ये लास्ट मोमेंट का जो स्लाइड किया है ना, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज किया है, या यूं कहें कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है बुल साइड के लिए कम किया है। तो इसलिए मैं कोई पोजीशन कैरी करके नहीं ले गया, वरना कॉल ऑप्शन या अदर चीजें जरूर ले जाता। लेकिन कल के लिए मैं कोई भी पोजीशंस कैरी करके नहीं ले गया। मार्केट ओपन होगी तो उस समय के अनुसार देख करके मैं कोई ना कोई अपनी बाइंग या सेलिंग की स्ट्रैटेजी इनिशिएट करूंगा। टेलीग्राम पे आप लोगों से कई बार शेयर कर ही रहा होता हूँ। लेवल्स को लेकर के बात करें तो क्लोज हुआ है 18,010-14 के आसपास। थोड़ा सा क्लोजिंग अच्छा नहीं हुआ है। कल फिर से पावर चाहिए होगा 18,050 को क्रॉस करने के लिए। आज तो एक रैली में क्रॉस कर लिया था, लेकिन 18,050 और ये 18,000, ये वाला पॉइंट है 18,150 के आसपास। ये सब जो 100 पॉइंट का जो रेंज होगा ना, बिगर रेजिस्टेंस होगा। मुझे तो लगता है कि जब तक ये वाला लाइन जो है 18,150 क्रॉस नहीं करेगा, फिर से हम फ्रेश जो न्यू हाई है उसकी तरफ तो नहीं जा पाएंगे। तो क्या इस लेवल पे कल मार्केट खुलते का शॉर्ट कर दे? नहीं, देखेंगे उसके बाद 18,000 पे कैसा बिहेवियर हो रहा है, उसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आज डेटा थोड़ा सा लास्ट में कंफ्यूज कर रहा था। तो कल मार्केट ओपन होगा तो ही हम
इसमें नया कोई पोजीशन बनाएंगे और उसके बाद टेलीग्राम पे आप लोगों से बात करूंगा। बैंक निफ्टी को लेकर के बात करेंगे तो निफ्टी का मुकाबला बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा पावर था और जिस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर आया और मैंने एक टारगेट सोचा था ये 42,600 का और मैंने बोला था कि इंट्राडे प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए 42,600 एक रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको भी ब्रेक करके 42,800 तक गया, हालांकि रिट्रेस करके उसी रेंज में आकर के बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस पे आके क्लोज हुआ है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कल यहाँ से ऊपर या यहाँ से नीचे यूएस मार्केट क्लोज है, तो डिफिकल्ट होगा बताना। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो हाई बना वो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग के कारण भी था, तो आज जो हाई बना है वो कल के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो 42,800 एक हम रेजिस्टेंस लेकर के कल के लिए चलेंगे। वैसे हेल्दी रेजिस्टेंस जो है 43,200 का होगा। अब फिर से उस बात को हम बात कर लेते हैं कि इस बाउंस को भरोसा किया जाए, 50-50 है, थोड़ा रिलाई कर सकते हैं। जो ग्लोबल थोड़ी ठीक ठाक खबरें आई, लेकिन इसमें शॉर्ट कवरिंग का भी थोड़ा सा हाथ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लाइंडली अभी भी मत जाइए, जब तक निफ्टी 18,150 18,200 से ऊपर ना निकल जाए आप फिर से एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस न कीजिए। ये ओवरऑल मार्केट को लेकर के मैं बता रहा हूं। और दूसरा पॉइंट जो है वो सिंपल है, बैंक निफ्टी को लेकर के। तो बैंक निफ्टी में भी जब तक 53,200 अगर ये क्रॉस ना करे तो आपको बाई की पोजीशन जो है वो एग्रेसिवली नहीं बनानी है। बाकी छोटा मोटा ट्रेड 200-400 पॉइंट किसी दिन ऊपर हो गया बैंक निफ्टी, किसी दिन नीचे हो गया, तो वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं, ना किसी एनालिसिस में वो चीज होती है। ट्रेंडिंग मार्केट है या नहीं है वो एनालिसिस का पार्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। तो कल जो बाजार खुलेगा उसके बाद ही हम देखेंगे कल टिकता है या नहीं टिकता है। 18 के ऊपर टिका ठीक है, 18 के नीचे आया थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा निफ्टी को लेकर के। और यहाँ पे 42,600 बैंक निफ्टी 42,600 अगर टिकता है अच्छी बात है, 600 गिव अप कर देता है तो बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव होगा। तो आप हमसे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम कोरा लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।